नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे आपके YouTube चैनल पर। साथियों, मैं आपको आज एक इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी नॉलेजेबल न्यूज़ के बारे में बताना चाह रहा हूं, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों की उत्सुकता और बहुत सारे लोगों की क्वेरी हमारे पास डे बाय डे आ रही थी, जिसको लेकर के काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न था। तो उस स्थिति को क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो बनाना जा रहे हैं हम आपके साथ। साथियों, एक न्यूज़ पिछले काफ़ी टाइम से आपने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देखी होगी कि नोएडा एयरपोर्ट के पास, जेवर एयरपोर्ट के पास जिन लोगों ने पैसा लगाया था उन सब का पैसा वहां पर डूब चुका है। रीज़न लोगों ने बताया था कि वहां पर अथॉरिटी ने कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। उनके 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी 2.5 मंजिल से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। तो इस तरह की काफ़ी न्यूज सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। उसको लेकर के तरह तरह के लोग न्यूज़ तरह तरह के लेकर कोई कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो न्यूज़ बिल्कुल एक तरह से फ्रॉड न्यूज़ है, बिल्कुल फॉल्स न्यूज़ है। उसका रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो साथियों, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। दरअसल सच्चाई क्या है, नोएडा एयरपोर्ट, जिसको हम जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जहाँ का एयरपोर्ट काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, उम्मीद है कि अगले 2 महीनों में ऑपरेट हो जाएगा। उसको लेकर के एक ये जो फेक न्यूज़ मैंने आपको बताई काफ़ी तेज़ी से चल रही है, इसकी रियलिटी दरअसल कुछ और ही है। एक्चुअल में होता कहा, जहाँ कहीं पर भी हिंदुस्तान के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, उसकी एक गाइडलाइन होती है कि उस एयरपोर्ट के नियर बाई अगर बिल्डिंगें बनेंगी तो बिल्डिंगों की एक कितनी मानक ऊंचाई होनी चाहिए, और ऊंचाई के लिए एक उनका अपना एक पैरामीटर तय होता है। उसको लेकर के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक निर्देश जारी किए थे, ना कि किसी अथॉरिटी ने किए थे। उस न्यूज़ को आधार बना करके जो चीज़ें चल रही हैं उसमें रियलिटी फैक्ट ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का नियम ये है कि एयरपोर्ट के अगर कोई 15 मीटर तक, यानी हाइट 15 मीटर का मतलब 50 फीट होता है, उस हाइट तक अगर आप कोई भी मकान, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस पर आपको किसी तरह की एनओसी लेने की ज़रूरत है नहीं। तो ऑलरेडी वहाँ पर 15 मीटर की हाइट में आसपास कर मकान भी है, आसपास कर बिल्डिंगें भी बन रही है, आसपास कर गांव में मौजूद लोगों की आबादी भी है। तो वो 15 मीटर का जो एक दायरा है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का है कि 15 मीटर तक हाइट का मकान, दुकान, फैक्ट्री, स्कूल अगर आप कुछ भी बनाते हैं उसके लिए किसी भी तरह की एनओसी ना तो यमुना अथॉरिटी से लेने की ज़रूरत है, ना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेने की ज़रूरत है। तो साथियों, मैंने आपको ये बताया, काफ़ी डिटेल्ड सर्च करने के बाद, डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम आपको ये नॉलेज रिलीज कर रहे हैं कि एयरपोर्ट के आसपास आपने अगर अथॉरिटी के किसी स्कीम में प्लॉट्स लिया है, रिसेल में प्लॉट्स लिया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्लॉट, आपका इन्वेस्टमेंट आपके पैसे बिल्कुल सेफ है और किसी तरह की कोई प्रतिबंधित चीज़ें वहाँ पे नहीं हुई है। जैसा कि मैंने बताया है कि वो दायरा एयरपोर्ट अथॉरिटी का 20 किलोमीटर का दायरा भी एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति का, क्योंकि 20 किलोमीटर की रेंज देखेंगे आप जेवर एयरपोर्ट से तो आपका पलवल, खुर्जा, टप्पल, अलीगढ़ तक का एरिया इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर ऑलरेडी हाई राइज बिल्डिंगें हैं। ये मेन रूल जो अप्लाइड है एयरपोर्ट के नियर बाई, क्योंकि एयरपोर्ट के नियर बाई फ्लाइटें टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, तो हाई राइज बिल्डिंगों से हमेशा खतरा रहता है। और ये दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर एक नियम होता है कि एयरपोर्ट के नियर बाई कोई बिल्डिंग अगर हाई राइज है तो उसकी एक लिमिट्स, उसकी एक कंट्रोल, उसकी एक एनओसी की जरूरत पड़ती है, वो भी हाई राइज बिल्डिंग यानी 15 मीटर से ऊंची। 15 मीटर से कम ऊंचाई की किसी बिल्डिंग के कोई परमिशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आज भी अगर देखोगे आप एयरपोर्ट के 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में गौर बिल्डर का, एटीएस बिल्डर के हाई राइज 25-25, 30-30 फ्लोर के ऑलरेडी फ्लैट्स बने हुए हैं जिनमें लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो प्रोजेक्ट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। तो वो तो 7 किलोमीटर की रेंज में है और न्यूज़ में फैला रखा है 20 किलोमीटर की रेंज में। तो वो सारी की सारी सब न्यूज़ें फॉल्स है। हाई राइज बिल्डिंगों पर भी रोक नहीं है, मैं बता दूं। 15 मीटर तक तो कोई रोक है नहीं, कोई एनओसी की जरूरत है नहीं, लेकिन 15 मीटर से अबव भी अगर कोई बिल्डिंग आप बनाते हैं, जो अमूमन एक कॉमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, ग्रुप हाउसिंग की बिल्डिंग हो सकती है, उसको भी बनाने पर रोक नहीं है। सिर्फ उसके लिए एक हम जो तय निर्देश मानक होते हैं उनके अकॉर्डिंग परमिशन लेनी पड़ेगी। वहाँ 25, 30, 50 फ्लोर तक की बिल्डिंगें बन सकती है। बस एयरपोर्ट की सराउंडिंग्स में, एयरपोर्ट के एक सिक्योरिटी रीजन से
उनको एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में करने के लिए दिशा निर्देश हो सकते हैं, वो भी एयरपोर्ट के बहुत नियर बाई में। तो बिल्कुल भी आप लोगों को एयरपोर्ट के पास कोई प्लॉट अगर आपने लिया है या आप लेना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर रहिए। विभिन्न विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जो न्यूज़ है प्रचारित हो रही है वो सारी की सारी फॉल्स न्यूज है। किसी भी न्यूज पे भरोसा नहीं करें। अथॉरिटी एक गवर्नमेंट बॉडी है, एयरपोर्ट को भी गवर्नमेंट बॉडी बना रही है, ना किसी का पैसा डूबा है ना कभी डूबेगा। और ये जो 20 किलोमीटर की और ये 2.5 फ्लोर से ज़्यादा नहीं बना सकते, टोटल फॉल्स न्यूज है। आप बगैर किसी के बहकावे में आए हुए बेझिझक होकर वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना प्लॉट बना सकते हैं, अपना नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो किसी तरह की भी घबराने की, परेशान होने की आपको ज़रूरत है नहीं। तो साथियों, जैसे मैंने आपको पूरी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन रिलीज की है, बिल्कुल भी आपको किसी तरह से घबराने की ज़रूरत है नहीं, किसी तरह के फेक न्यूज़ पर जाने की ज़रूरत है नहीं। आप सारा क्लैरिफिकेशन के लिए यमुना एक्सप्रेस पे अथॉरिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सारा एयरपोर्ट का काम, सारी कंस्ट्रक्शन के लिए जो एक बॉडी है वो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ईडा है, ना कि नोएडा अथॉरिटी जैसा लोग करते हैं कि नोएडा अथॉरिटी ने रोक लगा दिया। नोएडा अथॉरिटी का यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में कोई रोल नहीं है। वहाँ के कंस्ट्रक्शन के अंदर वहाँ के दिशा निर्देश, सारी की सारी जो बिल्डिंग बाईलॉज है, सारी अप्रूवल है, सारी की सारी वो चीज़ है वो ईडा अथॉरिटी कर रही है, जो एयरपोर्ट को पूरा एक्सेस कंट्रोल करेगी। तो साथियों, मैंने आपको बताया जो न्यूज़ पिछले कुछ टाइम से काफ़ी एक वायरल न्यूज़ की तरह चल रही थी, तो उस न्यूज़ पर आपको बिल्कुल भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी उस पर कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इन्वेस्टमेंट का पर्पस देखना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शन आज भी है और आगे भी है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी हमेशा डेवलपमेंट की दिशा में बहुत गति से काम कर रही है। बहुत नए नए प्रोजेक्ट एयरपोर्ट की ही वजह से आ रहे हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं, एमएनसीज की बहुत कंपनियां आ रही हैं। तो आप बेझिझक होकर के इन न्यूज़ों को रिजेक्ट कर सकते हैं, इन न्यूज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। आप बेफिक्र होकर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इस न्यूज़ से रिलेटेड और फ्यूचर में रिलेटेड कोई यमुना एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़, कोई भी आपको जानकारी, कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेझिझक आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो दिए गए नंबर है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्ड मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। बाकी और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर हमारे चैनल पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।